हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको इसका प्रीवियस पार्ट चाहिए तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट ऐड है वहां से भी आप देख सकते हैं, इसके सारे प्रीवियस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अर्जुना अवॉर्डी Kenneth Powell recently in December passed away. He was associated with which of the following sports? ये एसोसिएटेड थे आपके एथलेटिक्स से, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ साथ इनका एक पॉपुलर नेम है जिस नाम से इन्हें जाना जाता है, द जेंटलमैन स्प्रिंटर। क्या नाम है? द जेंटलमैन स्प्रिंटर। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज ऑल्सो नोन एज द जेंटलमैन स्प्रिंटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। अब हम बात यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अर्जुना अवार्डी है, तो ये अर्जुना अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? 1965 में जो है इन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया था। और ये पहले ऐसे शख्स बने थे कर्नाटका के जिनको अर्जुना अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माउंटेन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11th ऑफ दिसंबर को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें इस बार 2022 में इसकी थीम क्या थी? विमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है, क्या थीम थी? विमेन मूव माउंटेन्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, यूनिसेफ सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 11th दिसंबर 2022। 11 दिसंबर को जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ ने 75th जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था, और 11th ऑफ दिसंबर को ही यूनिसेफ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। या आप बोल सकते हो यूनिसेफ की जो फाउंडेशन डे है उसी को यूनिसेफ डे बोला जाता है। ठीक है, तो 11 दिसंबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो यूनिसेफ है, ठीक है, दैट इज यूनिसेफ है, यूनिसेफ का नाम जो है रीनेम किया गया था 1953 में। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, वेयरएज अभी इसका नाम क्या कर दिया है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, पहले क्या था? इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। कब इसका रीनेम किया गया था? 1953 में। एंड अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका नाम क्या है? कैथरीन रसल। क्या नाम है? कैथरीन रसल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12th ऑफ दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी इस बार की, 2022 की? तो बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, अ हेल्थी फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट और यूटी वॉन द फर्स्ट प्राइज अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन कैटेगरी ड्यूरिंग द 2-day कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश हेल्ड ऑन 10 to 11 दिसंबर 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? JNK ने यहाँ पे जो है JNK को फर्स्ट प्राइज दिया गया है अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी अकाउंट जनरेशन कैटेगरी में। और इसके साथ साथ जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसे सेकंड प्राइज भी दिया गया था अंडर दी टेली कंसल्टेशन कैटेगरी। ठीक है, कौन सी कैटेगरी है? टेली कंसल्टेशन कैटेगरी। और ये जो आपका इवेंट है, ये ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के ओकेजन पे। ठीक है, जो जैसे कि हमने पढ़ा, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12th ऑफ दिसंबर को। Next question is, name the organization that has signed an MOU with the Tamil Nadu Infrastructure Development Board for infrastructure projects. So यहाँ पे MOU साइन किया है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है सुजॉय बोस। ठीक है, क्या नाम है इनका? सुजॉय बोस। Now next question is, which organization launched the private mission to moon with Japanese lander Hokuto, United Arab Emirates rover Rashid and NASA's propulsion laboratory lunar flashlight from Cape Canaveral Space Force Station in the Florida, USA? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SpaceX। और SpaceX के सीईओ कौन है? इलन मस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड? सो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो लोकेटेड है अलुवा में। अलुवा कहाँ है आपका? इट इज इन द केरला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे जो केरला के सीएम है, उन्होंने ये डिक्लेरेशन दी थी, जो जिनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। और साथ साथ यहाँ पे उन्होंने जो है एक एम रखा है केरला की गवर्नमेंट ने, दैट इज कि ये 40% एनर्जी जो है वो अचीव करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बाय 2025। ठीक है, कितना परसेंट? 40%। Next question here is, according to World Malaria Report 2022,
The COVID-19 pandemic disrupted the 63,000 more deaths and 13 million more infections globally over the last 2 years. The World Malaria Report was released by Dash. So World Malaria Report जो है वो रिलीज की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है टेड्रोस एडेनॉम, ठीक है। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2021 में चाइना और एल सल्वाडोर जो है ये दोनों कंट्री मलेरिया फ्री सर्टिफाइड कंट्री बन गई हैं। और 2021 की बेसिकली जो रिपोर्ट थी इसमें डेटा किसका था, 2021 का था। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मलेरिया के इन्फेक्शन केसेस जो थे 2021 में वो सबसे ज्यादा देखे गए थे अफ्रीका में, ठीक है। कौन सी कंट्री में, अफ्रीका में। कितने, अराउंड 95% केसेस यहाँ पे जो है देखे गए थे। एंड इस रिपोर्ट में तीन सेक्शन जो है वो नए ऐड किए गए हैं। कौन कौन से 3 सेक्शन थे, ग्लोबल एंड रीजनल इनिशिएटिव लॉन्च इन 2021-2022, नेक्स्ट इज ग्लोबल मलेरिया सर्विलियंस एंड कंट्री लेवल केस स्टडीज ऑन सर्विलियंस सिस्टम असेसमेंट, एंड थर्ड इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। Now यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, recently in December G7 nations established an international climate club for countries to fight global warming. Which country is currently having G7 प्रेसिडेंसी? तो एट प्रेजेंट G7 प्रेसिडेंसी जो है किसके पास है, ये आपका है जर्मनी के पास। और नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में ये प्रेसिडेंसी जो है वो चली जाएगी जापान के पास। और जर्मनी से पहले ये प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के पास ये प्रेसिडेंसी पहले थी, ठीक है। और G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आपकी इंक्लूडेड है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, दैट इज एक हो गई आपकी जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, कनाडा, ठीक है, एंड यूएस। तो ये 7 आपकी कंट्रीज जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। और इस साल 2022 में जो है G7 समिट हुई थी 2022 की, जो कौन सा एडिशन था, 48 एडिशन था, और होस्ट किसने किया था, जर्मनी ने इसे होस्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्रीज इंडियन एम्बेसी रिसेंटली साइन 3 MOU फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, नेपाल की जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने यहाँ पे 3 MOU साइन किए हैं नेपाल के साथ, ठीक है। कौन कौन से ये प्रोजेक्ट्स हैं जो बेसिकली फोकस किस पे करेंगे, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपके हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ठीक है। सो ये नेपाली पीपल्स के लिए इसे बेसिकली यहाँ पे MOU यहाँ पे जो है वो साइन किया गया है। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फंडिंग करेगा, कितनी फंडिंग यहाँ पे दी जाएगी, 101.79 मिलियन की, ठीक है, जो आपका नेपाली रुपीस की बेसिकली फंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021। सो इसे जो है लॉन्च किया है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। एंड यहाँ पे इन्होंने बेसिकली एग्जामिन किया था जो क्लाइमेट पे इफेक्ट्स होते हैं उन्हें एनवायरमेंटल एंड सोशल जो सोसाइटल जो चेंज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये पहली जो है रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। एंड साथ में यहाँ पे इन्होंने कहा है रिपोर्ट में, दैट इज कि अगर मंथली में, ठीक है, अगर हम मंथ के हिसाब से बात करें तो मंथ में एक बार जो है 3.6 बिलियन पीपल जो है मंथ में एक बार जो है उनको वाटर नहीं मिलता है, आप ऐसे समझ सकते हो इसे, ठीक है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो आंकड़ा है, ठीक है, अभी कितना है ये 3.6 बिलियन, इन्होंने जो है काउंट किया था इसे फॉर 1 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक यहाँ पे ये जो संख्या है वो आपके 5 बिलियन तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटीड फॉर्च्यून प्लान ऑफर्स लाइफ कवर एंड लमसम अमाउंट आफ्टर द पॉलिसी टर्म। सो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने जो है इसे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दैट इज कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्लान को जो है लॉन्च किया है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है अनुज माथुर, ठीक है। क्या नाम है इनका, अनुज माथुर। और इसका हेडक्वार्टर आपका है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद Zuper टू लॉन्च अ स्पेशल इंटीग्रेटेड ऑफरिंग टू देयर कस्टमर। तो यहाँ पे जो है कौन से जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है Zuper के साथ। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम है यूनिवर्सल संपू जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। क्या नाम है, यूनिवर्सल संपू जनरल इंश्योरेंस, जिसके MD एंड CEO एट प्रेजेंट आपके हैं शरद माथुर। क्या नाम है इनका, शरद माथुर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और साथ में ही हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, दैट इज यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस जो है, शैम्पू जनरल इंश्योरेंस जो है ये जॉइंट वेंचर है किस बैंक का, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक,
डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड जापानीज जनरल इंश्योरर शैम्पू जापान इंश्योरेंस। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का ये आपका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एस्टैब्लिश्ड अ जॉइंट वेंचर विद किर्गिज इंडस्ट्री टू डेवलप रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन किर्गिस्तान। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है रेल विकास निगम लिमिटेड ने यहाँ पे जो है इस जॉइंट वेंचर को यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया है किसके साथ, किर्गिज इंडस्ट्रीज के साथ, ठीक है। और इस जॉइंट वेंचर का पूरा नाम क्या है, किर्गिज इंडस्ट्री RVNL, ठीक है, किर्गिज इंडस्ट्री RVNL। और RVNL के CMD कौन है, चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम क्या है, प्रदीप गौर। क्या नाम है, प्रदीप गौर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली इन डिसंबर नेम 2022 विमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्लेयर हैं जिन्हें ये टाइटल जो है दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा पोलैंड की प्लेयर है ये ईगा स्वेतिक। क्या नाम है इनका, ईगा स्वेतिक। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अदर जो टाइटल हैं वो भी दिए गए हैं, बट उससे पहले देखते हैं WTA के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, मिकी लॉलर, ठीक है। क्या नाम है, मिकी लॉलर, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा USA में WTA का हेडक्वार्टर है, ठीक है, फ्लोरिडा USA। बाकी अगर हम यहाँ पे विनर्स देखते हैं बाकी टाइटल के, ठीक है। तो पहला यहाँ पे अगर हम बात करें, डबल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, जेच रिपब्लिक के प्लेयर हैं आपके बेब्रो किरिजिकोवा एंड कैटरीना सिनिकोवा, ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंप्रूव प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया है बीट्रिस हेडेड मेयाको, जो ब्राजील के प्लेयर हैं। न्यू कमर ऑफ द ईयर जेंग क्वान, चाइना के प्लेयर हैं। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर ताजना मैरिया, जर्मनी के प्लेयर हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी विनर ऑफ 2022 WTA प्लेयर सर्विस अवार्ड की, तो यहाँ पे पहला अवार्ड आपका है प्लेयर सर्विस अवार्ड गैरबिला डेब्रोविस्की, कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड वॉन्स जेबर, टूनिशिया। नेक्स्ट इज जेरी डायमंड एस अवार्ड मेरिया सेक्री, ग्रीस। एंड लास्ट इज कोच ऑफ द ईयर डेविड विट, USA। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2022 हेल्ड इन सिजमेस हॉल इन सिंगापुर। सो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट है, बेसल जोसेफ विंस द बेस्ट डायरेक्टर फॉर हिज नेटफ्लिक्स सुपर हीरो फिल्म मीनल मुराली। नेक्स्ट इज श्रेया देव दुबे won the award for the best cinematography 2022 for her work in a Thar, which is produced by Anil Kapoor and Netflix. Singapore received the most win by the nation or territory with 7 awards. The Ganga River from the Skies, National Geographic India wins the award under the category Best Current Affairs Program or Series. Next आपका point है, the Best Infotainment Program category, My Daughter Joined a Cult, Discovery Communication India won the award. So correct answer यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज सिंगापुर को यहाँ पे जो है टोटल 8 अवार्ड्स दिए गए हैं। कितने अवार्ड्स हैं, टोटल 8 अवार्ड्स, वेयरएज इंडिया को जो है यहाँ पे 7 अवार्ड दिए गए हैं, टोटल ऑफ 7 अवार्ड्स, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका सिंगापुर आता है और सेकंड नंबर पे इंडिया, ठीक है। और अगर हम बात करें चेयरपर्सन किसके, एशियन अकेडमी के क्रिएटिव अवार्ड्स के, तो इनका नाम क्या है, सौरभ दोषी। और दूसरे आपके इसके चेयरपर्सन है रॉबर्ट गिल्बी। क्या नाम है इनका, रॉबर्ट गिल्बी, ठीक है, रॉबर्ट गिल्बी। और पहले आपके चेयरपर्सन है सौरभ दोषी। क्या नाम है इनका, सौरभ दोषी। Now next आपको पॉइंट है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसीव्ड 2022 मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। सो बेसिकली इट्स अ WGO अवार्ड, ठीक है। तो किसे ये अवार्ड दिया गया है, तो इनका नाम है KR पलानीस्वामी, ठीक है। क्या नाम है, KR पलानीस्वामी। और यहाँ पे इन्होंने जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इन दी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में, तो इसकी वजह से इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट कौन करता है, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Now next यहाँ पे point, next आपको क्वेश्चन है, Dash has taken the charge as a chairman of the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, with effect from 7 December 2022. So chairman कौन बनाए गए हैं NABARD के रिसेंटली, तो इनका नाम क्या है, साजी केवी, ठीक है। इनका नाम क्या है, साजी केवी। और इन्होंने रिप्लेस किया है सुचिंद्रन मिश्रा को, जो एडिशनल चार्ज पे थे एज अ चेयरमैन फॉर द NABARD, ठीक है।
और यहाँ पे हाँ एक और चीज, नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट है, ये कभी कभार स्टैटिक क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो 1982 में जो है स्टैब्लिशमेंट की गई थी नाबार्ड की, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड डॉक्टर जेरमी फेरर एज इट्स न्यू चीफ साइंटिस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023. He will be replacing Dash who resigned from the post after a 5-year stint. So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इन्हें यहाँ पे जो आपकी चीफ साइंटिस्ट थी इनका नाम क्या था, सौम्या स्वामीनाथन, इनको ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल के लिए इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन, किसका, एनएससी का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजीव लक्ष्मण करंदीकर। इनका नाम क्या है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, और ये एट प्रेजेंट प्रोफेसर हैं एमिरेट्स एट सीएमआई। सीएमआई इज योर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सीएमआई के ये प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन दिसंबर MTAR टेक्नोलॉजी साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ 3 ईयर टू डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, MTAR टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे MOU साइन किया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के साथ, दैट इज इन स्पेस के साथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई। और साथ में ही यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं सेमी क्रिगोनिक टेक्नोलॉजी को, और जिसका पेलोड यहाँ पे जो ये आपकी सैटेलाइट बनेगी बेसिकली, ठीक है, जो डिजाइन यहाँ पे किया जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, तो इसका जो पेलोड होगा वो आपका कितना होगा, 500 किलोग्राम्स का। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज इन स्पेस के आपके जो है चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम है पवन गोयनका, ठीक है। क्या नाम है इनका, पवन गोयनका। वेरस MTAR टेक्नोलॉजी के आपके जो है हेड कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है पर्वत श्रीनिवास रेड्डी, ठीक है। इनका नाम क्या है, पर्वत श्रीनिवास रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 5th एडिशन ऑफ HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। तो पहला यहाँ पे आपका ऑप्शन है, इन BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 विक्टर एलिक्सन ने यहाँ पे जीता है मेंस सिंगल टाइटल, और इन्होंने डिफीट किसे किया है, एंथनी सुजुका जो इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज अकाने यामागुची जो जापान की प्लेयर है, इन्होंने जीता है विमेन सिंगल टाइटल, और इन्होंने डिफीट किया है चाइना की प्लेयर को ताई जुयिंग जो फाइनल्स में इन्होंने इन्हें डिफीट किया है। नेक्स्ट इज इंडियन शटलर जो है HS प्रिनॉय, इन्होंने यहाँ पे जो है हराया किसे है, वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर विक्टर एलिक्सन को इन्होंने हराया है, और इनकी रैंक थी यहाँ पे 3rd, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग जो है वो 11th रैंकिंग है इन दी मेंस सिंगल टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और बाकी अगर हम टाइटल्स की बात करें तो मेंस का डबल टाइटल, विमेंस का डबल टाइटल एंड मिक्स डबल में यहाँ पे सब में जो है चाइना ने बाजी मारी थी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इन दिसंबर द मराठी एक्ट्रेस एंड लवनी सिंगर सुलोचना चवन passed away. She was awarded with the Padma Shri in a field of arts in which year? So 2022 मार्च 2022 में इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया था इन फील्ड ऑफ आर्ट्स, और इसी के साथ साथ इन्हें जो है संगीत नाटक अकेडमी से भी अवार्ड मिला था 2012 में, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया था, संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है। और 2010 में इन्हें जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा था इनको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट साइन एन MOU विद Airbnb टू जॉइंटली प्रमोट हाई पोटेंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो कौन से स्टेट के टूरिज्म ने यहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया है, किसके साथ, Airbnb के साथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोवा। और ये MOU जो है वो साइन किया गया था यहाँ पे जो गोवा में है, यहाँ पे गोवा में लॉन्च हुआ था आपका रीडिस्कवर गोवा, जो आपका एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन था गोवा में, तो इसी के साइडलाइन में ये MOU यहाँ पे साइन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज Airbnb का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, तो ये है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और यहाँ पे इसके आपके एट प्रेजेंट जो है वो इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, ब्रेन चेस्की। क्या नाम है इनका, ब्रेन चेस्की,
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट साइन एन एमओयू फॉर डेवलपिंग दी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि DSS। सो कौन से डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ऑफिशियल रिलीज जो किया गया था रेडार इमेजिंग सैटेलाइट का, दैट इज RISAT सैटेलाइट, तो ये बेसिकली इसी के साइडलाइन में ये एमओयू जो है साइन किया गया था। और ये सैटेलाइट जो है वो यूजर कम्युनिटी के लिए अभी ओपन कर दी गई है, ठीक है। और इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 14 फरवरी 2022 को इसे जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिकली ये एमओयू साइन हुआ है, ये इंप्रूव करने के लिए साइन हुआ है, जो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है फॉर द एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, उनके लिए बेसिकली यहाँ पे जो है इसे एमओयू को साइन किया गया है इस वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द गमोचा ऑफ विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, दैट इज GI आइडेंटिफिकेशन टैग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो गमोचा है ये आपका बेसिकली है असम का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, बेसिकली इसे जो व्हाइट कलर का आपका कपड़ा है जिसमें रेड कलर की जो है बिल्कुल कारीगरी हो रखी है, इसे हम बोलते हैं गमोचा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन दिसंबर साइन अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद इंडिया। सो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जो है साइन किया है इंटेंट ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद इंडिया? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है। सो फिनलैंड की PM इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है? सना मरीन। और यहाँ पे जो आपका इंटेंट ऑफ माइग्रेशन मोबिलिटी जो है साइन किया गया है, किस चीज के लिए साइन किया गया है? बेसिकली यहाँ पे जो मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स, बिजनेस पीपल एंड प्रोफेशनल के लिए ये जो आपका इंटेंट ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी जो है वो साइन किया गया है, किसके साथ? जॉइंट डिक्लेरेशन की गई है, किसके साथ? फिनलैंड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU, जिसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन्होंने जो है रिलीज किया है। तो इसमें कौन सी दो ऐसी सिटीज हैं जिसे डिक्लेयर किया गया है एज अ जॉइंट मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है सिंगापुर और न्यूयॉर्क को जो है सेलेक्ट किया गया, डिक्लेयर किया गया है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन दी वर्ल्ड टू लिव। और इसका जो आपका स्कोर है वो कितना है? 100 स्कोर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है टेल अवीव, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी सिटी है? टेल अवीव। एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है हांगकांग, ठीक है, हांगकांग एंड लॉस एंजलिस, ठीक है। अगर हम इंडियन सिटीज की बात करें तो कौन कौन सी इंडियन सिटीज इस लिस्ट में है? तो इंडियन सिटीज जैसे अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सारी आपके आती हैं बॉटम 10 पोजिशन पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज एक्वायर्ड 7.75% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ मिंटयॉक इनोवेशन फॉर ₹31.14 करोड़? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है HDFC बैंक ने यहाँ पे एक्वायर किए हैं 7.75% ऑफ शेयर, किसके? मिंटयॉक इनोवेशन के, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में HDFC बैंक के आपके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप की थी फ्लाईओवर कॉर्पोरेशन के साथ, किस चीज के लिए? स्ट्रीमलाइन करने के लिए एजुकेशन पेमेंट को। तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो फीस है वो इंडियन रुपीज में आप पेमेंट कर सकते हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी फॉरेन करेंसी में उस पेमेंट को ले सकती है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।